So hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QFR IP Math CUET and the BB Entrance Examinations। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे और सब एकदम मज़े में होंगे, बढ़िया से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर पूरा ख़त्म कर लिया था। आज हम उसके इंदौर की PYQs करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारा IIM पाथ बैच स्टार्ट हो गया है। डेमो वीक चल रहा है, ये फर्स्ट वीक हमारा। तो जिसको जिसको QA के से और VA की कोचिंग्स वगैरह चाहिए तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल जाके डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, लिंक मिल जाएगी। और आपको डेली 9 बजे लाइव क्लास होती है, तो आप वहाँ से जा करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 17 तक आई विल बी टीचिंग यू QA, उसके बाद मंथन भाई विल कवर अप विद VA। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक एंड डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका IP मैट इंदौर का क्वेश्चन। आपके सामने क्या कह रहा है? 3 फ्रेंड्स डिवाइडेड सम एप्पल्स इन द रेशियो इतना। क्या बोल रहा है कि आपके पास कुछ एप्पल्स थे और उसको आपने इस रेशियो में कर दिया है डिवाइड। आफ्टर कंज्यूमिंग 16 एप्पल्स, क्या आफ्टर कंज्यूमिंग 16 एप्पल्स they found the remaining number of apple with them was equal to the largest of apple received by one of them at the beginning। यहाँ पे आ गया ट्विस्ट। कह रहा है कि आपके पास ये रेशियो में एप्पल्स थे जब आपने 16 एप्पल खा लिए। क्या? जब आपने टोटल में से 16 एप्पल खा लिए तो जिसको पास सबसे ज़्यादा एप्पल थे, क्या जिसके पास सबसे ज़्यादा एप्पल थे वो एप्पल्स उसके इक्वल हो गए। तो अब आपको बताना है द टोटल नंबर ऑफ एप्पल रिसीव्ड बाय दीज फ्रेंड्स। मतलब सबसे पहले इनिशियली जब कुछ खाया पिया के नहीं गया था तो टोटल कितने एप्पल्स थे। तो सपोज कर लो कि टोटल नंबर मतलब ये रेशियो को एक्सलेट कर लो तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो गए? 3x प्लस 5x प्लस 7x, है ना। ये तीनों को ऐड करो तो 7 3 10 5 15x। टोटल एप्पल्स कितने थे? 15x। अब 15x में क्या हुआ? 16 एप्पल खा लिए। 15x में से 16 एप्पल खा लिए तो सबसे ज़्यादा जिसको मिले थे उसके इक्वल हो गए। तो इनमें सबसे ज़्यादा किसको मिला है? सबसे ज़्यादा भैया 7x को मिला, तो इक्वल टू 7x कर दो। कर दिया? हाँ भैया कर दिया। इसको उठा के इधर भेज दो तो हो गया 8x। 8x इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया? 16। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब तुमसे पूछा क्या क्वेश्चन में? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। तो टोटल हमें कितने देखे थे? 15x थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो गए? 30 एंड दैट इज योर आंसर। देख लो यार, ये है इंदौर। ये कोई लेवल है? बताओ कोई लेवल है क्या क्वेश्चन का? चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब हमारे सामने हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक परचेस्ड पेन एंड पेंसिल इन द रेशियो 2:3। 2:3। क्या? अशोक ने पेन और पेंसिल खरीदे 2:3 में ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट एंड पेड 86 रुपीज़। क्या किया? मान लो लेट कर लो, नंबर ऑफ पेन उसने खरीदे x और नंबर ऑफ पेन y। नंबर ऑफ पेन खरीदे उसने x और नंबर ऑफ पेंसिल खरीदी y। तो टोटल उसने कितना खरीदा? 2x + 3y। इसके लिए उसने कितना पे किया? इसके लिए उसने पे किया 86 रुपीज़। कितना? 86 रुपीज़। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। आगे पढ़ो। ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट ही परचेस्ड पेन्स एंड पेंसिल इन द रेशियो 4:1। अब कितना? 4x पेन खरीदे और 1x पेंसिल खरीदी। इसके लिए कितना पे किया? 112 रुपये। द कॉस्ट ऑफ अ पेन as well as pencil is positive integer. If Ashok purchased 4 pens during his second visit, then amount he paid in rupees for pens। अब वो बोल रहा है कि उसने 4 पेन खरीदे हैं अपनी सेकेंड विजिट पे, यानी कि x की वैल्यू उसने कितनी दे दी? x की वैल्यू उसने दे दी 1। x की वैल्यू उसने कितनी दे दी? x की वैल्यू उसने कितनी दे दी? x की वैल्यू उसने दे दी आपको 1। अब यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब उसने आपसे पूछा क्या? देन द अमाउंट ही पेड इन रुपीज़ फॉर पेन। अब हमें पेन का बताना है ना, पेन का बताना है ना, तो हम पेंसिल को कैंसिल आउट कर दें। इसको करा दो 3 से मल्टीप्लाई। करा दिया तो ये हो जाएगा 2x + 3y इज इक्वल्स टू 86। और ये हो जाएगा 12x + 3y इज इक्वल्स टू 336। सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट किया, ये कट गया पूरा। यहाँ बच गया 10x। 10x इज इक्वल्स टू ये जाएगा तो बच जाएगा 0 एंड 33 - 8 विल गिव यू 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25।
एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25। अब उसने एक पेन में 25 इन्वेस्ट किया तो 4 पेन में कितने 100 रुपये। 25 × 4 = 100। लो भाई एक और क्वेश्चन शहीद। देख रहे हो ये है भाई तुम्हारा इंदौर का लेवल। अगर चमक रहा है तो प्लीज़ एक बार चमका कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिख देना। तो गाइज अब हमारे सामने आ गया है पार्टनरशिप का क्वेश्चन, जिसको याद हो हमने लास्ट वीडियो के एकदम एंड में जाकर थोड़ा सा देखा था पार्टनरशिप कैसे होता है। अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करके देखने वाले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोका स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट। अशोक ने एक कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स भरत ज्वाइन हिम इन्वेस्टिंग हाफ द अमाउंट। अब भरत कुछ महीने बाद आया, उसने इन्वेस्ट किया I/2, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड बिटवीन देम इन रेशियो इज 3:1। प्रॉफिट कितना बट रहा है 3:1। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने रेशियो का, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मान लो इसने टी टाइम के लिए किया, रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम कितना है, टाइम 1 - t हो जाएगा ना यहाँ पे, यहाँ 1 - t होगा, इज इक्वल्स टू 3/1, 3:1। और यहाँ पे 1 होगा। देखो एक साल की बात करें तो ये टी मत लेके 1 ले लो, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा था पर नहीं, छोड़ दो। अब इसको लिख लो I/2 इंटू 1 - t इज इक्वल्स टू 3/1, ठीक है। सीधा उठा के इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3/2 1 - t इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, इतना क्लियर है। अब इसको खोल लो, इधर भेज दो, 2 इज इक्वल्स टू 3 - 3t। अब ये इधर जाएगा तो 3t इज इक्वल्स टू 3 - 2, तो t इज इक्वल्स टू 1/3। t क्या आ गया, t आपका आ गया 1/3। 1 अब आपसे वो उसने क्या बोला है, हाउ आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। अब देखो उसने 1/3t मंथ्स बाद ज्वाइन किया तो मतलब 1/3t मतलब 1/3 ईयर्स बाद ज्वाइन करा, क्या 1/3 ईयर्स बाद ज्वाइन करा तो 1/3 ईयर्स में कितने मंथ्स होगा, इंटू 12 कर लो, यानी कि 4 मंथ्स बाद। कितने मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद। एक और आईपी मैट इंदौर का क्वेश्चन खत्म। भाई कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, तुम लोग बेकार में टेंशन लेते हो। आईपी मैट इंदौर देख लो क्या है, कोई क्यों ऐसे। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं, किसकी, अब हम बात करने वाले हैं वेरिएशन की। वेरिएशन का क्वेश्चन हमारे सामने गया। देख रहे हो अभी तक जितना क्लास में पढ़ाया है, जितना लेक्चर्स में पढ़ाया है, सारी चीज़ों पे ही आपको PYQ दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ ज्वेलरी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। क्या, कि जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के स्क्वायर के। कॉस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेट के स्क्वायर के। अब आ जाओ नीचे आ जाओ। अ पीस ऑफ ज्वेलरी वेइंग 10 ग्राम्स, पीस ऑफ ज्वेलरी वेइंग 10 ग्राम्स, उसकी कॉस्ट कितनी है 3600। ओके, क्या कॉस्ट तुम्हारी 3600 दी हुई है, इज इक्वल्स टू ये हटेगा तो के आ जाएगा, के इंटू वेट कितना है 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ गई 36, ये लिख लो, ठीक है। अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ज्वेलरी ऑफ द सेम काइंड वेइंग 4 ग्राम्स। अब हमें 4 ग्राम की कॉस्ट बतानी कितनी होगी, तो C इज इक्वल्स टू KW²। हमने फॉर्म यहाँ इसको खोल के देख लिया, तो C हमें बताना है, K तुम्हारा कितना आ गया 36, और किससे मल्टीप्लाई करा रहे हो 4 × 4 16 से, तो कॉस्ट कितनी हो गई 16 6 90 66, कैरी क्या 9 16 3 48 57 576। दैट इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन खत्म। देख रहे हो कितनी जल्दी, इतना इजीली खत्म हो रही चीज़ें। तो हमारे सामने रेशियो का एक और PYQ आ गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ ABCD आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट AB + CD इज इक्वल्स टू 2023। क्या बोल रहे हैं, ABCD तुम्हारे 4 इंटीजर्स और A + B + C + D की वैल्यू कितनी दे रखी है 2023। ठीक है, क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। और वो कह रहा है A/B कितना दे रखा है 2:5, और C/D कितना दे रखा है 5:2। एक बात फिर, ये रेशियोज होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A + C। चलो देखते कैसे करेंगे। मैं कह रहा हूँ इस रेशियो में X लेट कर लो, इस रेशियो में Y लेट कर लो। ठीक है भैया, कर लिया तो क्या हो गया 2X + 5Y
प्लस 5, ओ सॉरी 2x प्लस, इधर हाँ इसको ले लो, अब बी वाला ले लो, 5x प्लस 2y, ये किसके इक्वल है, 2023 के इक्वल है, ठीक है। और a प्लस सी की वैल्यू क्या है, a प्लस सी की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये बताना है, ठीक है चलो बढ़िया है। अभी ये कर लो तो ये क्या हो गया, 2x, एक मिनट, इसको आप लिख सकते हो 7x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 2023, करेक्ट जी भैया बिल्कुल करेक्ट। 7 कॉमन कर लो, x प्लस वाई किसके इक्वल है, 2023 के, हाँ 7 से डिवाइड मारा, 7 2 ज़ा 14, 14 6 और 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 289। भैया ये तो x प्लस वाई की वैल्यू आई है और आपसे पूछा तो a प्लस सी यानी इसकी वैल्यू है। रुक जा ज़रा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y प्लस 3y, सही है, हाँ भैया सही है। अब इसमें मैंने 2 कॉमन कर लिया, क्या कर लिया, 2 कॉमन कर लिया, तो ये बन गया क्या, x प्लस वाई भैया प्लस 3y, ठीक है ये क्लियर है, हाँ भैया ये क्लियर है, ये क्लियर है, हाँ भैया ये क्लियर है। अब x प्लस वाई में तुम 289 डाल दो, क्या 2 इंटू 289 प्लस 3y, ये कर लिया भैया। ये मल्टीप्लाई करके अंदर डाल दो तो हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 की 8 करी गया 1 57, 578 प्लस 3y, क्या बन गया 578 प्लस 3y। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू बताइए ना, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको क्या करना है मैक्सिमाइज, 578 प्लस 3y इसको करना है मैक्सिमाइज। अब देखो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए तुम्हें इस इक्वेशन को देखना पड़ेगा, x प्लस वाई क्या बोल रहा है, 289 के इक्वल है ना। अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो y को मैक्सिमाइज करना है, y को मैक्सिमाइज करने के लिए x को 0 ले लो, x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू क्या हो गई 289, तो क्या हो गया 578 प्लस 3 इंटू 289, है ना 9 3 9 से 27 7 कैरी गया 2 3 24 26 की 6 कैरी गया 2 3 2 6 प्लस 2 8। भाई इसको ऐड कर लेना, जो आंसर हो दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बता देना। और वो जो अभी आपको कॉल पॉपअप हुआ होगा उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, ऐसे मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है सॉल्यूशन, एंड इट्स 3:19 AM, तो इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर मी व्हेन आई एम टायर्ड बट आई हैव टू रिकॉर्ड, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अ फ्रूट सेलर हैज़ ऑरेंजेस एप्पल बनानाज इन द रेशियो 3:6:7, क्या एप्पल ऑरेंजेस और बनाना है किस रेशियो में, 3:6:7 में। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज मल्टीपल ऑफ 5 and 6 बोथ। ऑरेंजेस कौन सा है, ये 3 वाला है, कह रहा है जो ये 3 रेशियो में ये 5 और 6 दोनों का मल्टीपल है, यानी कि 3 का इवन मल्टीपल जो कि 5 का ही मल्टीपल होगा। अगर 6 है तो इवन मल्टीपल होगा, और 5 है यानी कि यूनिट डिजिट 0 या 5 हो नहीं सकती, 0 होगी। 0 देख लो तो तुम कौन सी आएगी सबसे छोटी, सबसे मिनिमम वैल्यू पूछी ना, मिनिमम वैल्यू तो इसकी भी मिनिमम ही निकालेंगे, तो 3 तुमने देखा भैया 15 30 मिनिमम मिल गया 30 मिल गया, ठीक है। अगर ये 30 तो ये कितना 60 प्लस 60, अगर ये 60 तो ये कितना 70 प्लस 70, तो ये कितना हो गया 160। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। देख लो, एक 2 मिनट का क्वेश्चन था। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हमने अपना रेशियो चैप्टर भी खत्म कर लिया, अब हम आगे मिक्सचर एंड एलिगेशंस देखेंगे। वैसे हमने वो देख लिया था फॉर्मूला, पर थोड़ी बहुत जो एक आधी चीज़ें होंगी, तो एक वीडियो में मिक्सचर एंड एलिगेशंस भी खत्म कर रहे होंगे, फिर उसके बाद उनके भी PYQs कर रहे होंगे। लाइव लेक्चर्स आपको हमारे ग्रुप पे लिंक मिलते जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। डेली DI और QA के क्वेश्चंस के लिए भी आप हमें हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो टिल देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।